बच्चों, कबीरदास जी की साखियों में आगे की साखियां इस प्रकार से हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि तुलदार। विकट का अर्थ है जिसे पार करना कठिन हो। मार का अर्थ है लुटेरे, अर्थात जो माया मोह विषय वासना ये सारे लुटेरे हैं। दीदार का अर्थ है दर्शन। बच्चों, इस दोहे में कवि ने भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग अर्थात साधना का पथ बहुत ही लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर अर्थात परमात्मा का घर बहुत ही दूर है। और ये दूर ना केवल दूर है बल्कि कठिन भी है, क्योंकि इस मार्ग में बहुत सारे लुटेरे अर्थात सांसारिक आकर्षण, माया मोह, झूठ जैसी अनेकों बुराइयां मिलती हैं। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हर गिरार। तो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, बताइए कि ऐसे ईश्वर के अर्थात परमात्मा के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों। बच्चों, इस दोहे में भी उसी तरह से प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न तो पाठ का नाम और कवि का नाम या दोहे का संदर्भ लिखने को आएगा। दूसरा प्रश्न बनेगा प्रस्तुत साखी में कबीर ने किसका वर्णन किया है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रस्तुत साखी में कबीर ने भगवान के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न इसमें बनेगा भगवान की प्राप्ति का मार्ग या साधना का पथ कैसा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भगवान की प्राप्ति का मार्ग या साधना का पथ बहुत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर अर्थात परमात्मा का घर बहुत दूर है। अब अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि किसका मार्ग न केवल लंबा वरन कठिन भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रभु की प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है वरन कठिन भी है। अब अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि इस साखी के अनुसार प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में कौन मिलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इस साखी के अनुसार प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में बहुत से लुटेरे या सांसारिक आकर्षण मिलते हैं। बच्चों, अगला दोहा इस प्रकार से है। यहु तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम। लेखनी करूँ करंग की, लिख लिख राम पठाऊं। बच्चों, यहाँ मसी का अर्थ है स्याही, लेखनी का अर्थ है लेखनी या कलम, करंग का अर्थ होता है हड्डियाँ। अब इस दोहे में कबीरदास जी ने जीवात्मा रूपी विरहिणी का सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा को प्राप्त करने का संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है, और किस प्रकार से वह अपने परमात्मा को प्राप्त करे इसमें यह बताया गया है। तो बच्चों, यह तनु जारो मसी करो, लिखो नाम का राम। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्याकुल जीवात्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल है और कह रही है कि यह तन जारो मस करूं, कि हे परमात्मा, मैं अपने शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी। लेखनी करूं करंग की, लिख लिख राम पठाऊं, और मैं अपनी हड्डियों को
कलम बना करके या लेखनी बनाकर उसी स्याही से राम का नाम लिख लिख करके अपने प्रीतम राम के पास बार बार भेजती रहूँगी और और इससे वे मेरी विरहरी दशा को समझ सकेंगे। तो बच्चों, इस दोहे में भी उसी तरह से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा पाठ के नाम और कवि का नाम अथवा दोहे का संदर्भ। इसके बाद का प्रश्न बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें रेखांकित अंश है लेखनी करूं करंग की लिख लिख राम पठाऊं। तो इसमें जीवात्मा ने अपनी, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि जीवात्मा ने अपनी हड्डियों को कलम बना लिया है और उसी स्याही से लिख लिख करके राम का नाम भेजने की बात कही है। अब अगला प्रश्न इसमें होगा, इस दोहे के अनुसार कौन और किससे अपना संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस दोहे के अनुसार जीवात्मा रूपी विरहिणी अपने सर्वस्व को मिटाकर भी अपने परमात्मा अर्थात प्रीतम के पास प्रेम का संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। अब अगला प्रश्न यह होगा कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा किसे स्याही बनाना चाहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाना चाहती है। अब अगला प्रश्न, अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा क्या कहती है। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा कहती है कि वह हड्डियों को लेखनी बनाकर तथा अपने शरीर को जलाकर स्याही में डुबोकर उससे राम का नाम लिखना चाहती है। बच्चों, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है। यह प्रश्न होगा, जीवात्मा अपने प्रीतम को क्या समझाना चाहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जीवात्मा अपने प्रीतम को यह समझाना चाहती है कि वे अपनी इस जीवात्मा रूपी विरहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझने की कृपा करें। अब बच्चों, आइए पढ़ते हैं अगला दोहा। कै विरहन कूं मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझड़ा मोपे सहा न जाही। तो बच्चों, विरहनी का अर्थ होता है आत्मा रूपी विरहिणी, मीच का अर्थ होता है मृत्यु, आपा का अर्थ है आत्मस्वरूप, दाझड़ा का अर्थ है जलाना। तो बच्चों, इस साखी में आत्मा की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। कै विरहन कूं मीच दे कै आपा दिखलाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रीतम, या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी को आप अपना दर्शन प्रदान कर दो, या फिर मुझे मृत्यु प्रदान करो, या फिर मुझे अपने जैसा आप बना लो। आठ पहर का दांजड़ा मुँह पे सहा न जाए, कि मैं अब जो है आठों पहर दिन रात विरह में जलता रहता हूँ और अब जो है मुझ आत्मा रूपी विरहिणी से अब यह सब सहा नहीं जा रहा है। तो बच्चों, इस दोहे में प्रश्न बनेंगे पाठ का नाम और कवि का नाम या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। फिर अगला प्रश्न इसमें बनेगा, विरहिणी कौन है और क्या चाहती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, जीवात्मा विरहिणी है, वह अपने प्रीतम या परमात्मा से मिलना चाहती है। बच्चों, अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा, विरहिणी अपने प्रीतम को मृत्यु देने के अलावा कौन सा विकल्प देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, विरहिणी अपने प्रीतम को मृत्यु देने के अलावा एक विकल्प यह देती है कि यदि वह उसे मृत्यु नहीं दे सकता तो उसे अपने स्वरूप के दर्शन तो दे सकता है।
अब अगला प्रश्न इसमें है, 8 पहर का दांझला का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, 8 पहर का दांझला का आशय है कि एक दिन रात में 4 पहर होते हैं। इस प्रकार 8 पहर से यहाँ दिन रात का कथन किया गया है। और 8 पहर का दांझला का अर्थ है कि विरह आत्मा का आशय यह है कि उसे दिन रात प्रियतम के विरह की अग्नि में जलना पड़ रहा है। अगला प्रश्न बच्चों, 8 पहर की जलन से विरहिणी को कैसे छुटकारा मिल सकता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 8 पहर की जलन से विरहिणी को तभी छुटकारा मिल सकता है जब उसके का प्रीतम उसे मिल जाए। अब बच्चों, अगला दोहा इस प्रकार से है, कबीर रेख स्यांदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। तो यहाँ सिंदूर से अर्थ है बच्चों सिंदूर, जिसे माथे में लगाया जाता है, और रमैया का अर्थ है ईश्वर। इसमें भी आत्मा को अपने प्रीतम अर्थात परमात्मा को पाने की इच्छा व्यक्त की है और परमात्मा में अनन्य प्रेम अपना दर्शाया है। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर से रेख स्यांदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा लिया है, क्योंकि मेरे प्रेम का प्रतीक लाल रंग है और यही मेरे सौभाग्य का सूचक है। और इसमें जो है अब काले रंग अर्थात काजल के लिए कोई भी स्थान नहीं है, अर्थात अब जो है मुझे सांसारिक आसक्ति और विषय वासनाओं से कोई लेना देना नहीं है। नैनु रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। कि कबीरदास जी यह स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हर स्थल पर बसने वाले राम अब मेरे नैनों में अर्थात मेरे नेत्रों में बस गए हैं, तो अब मेरे पास किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं है। अर्थात राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तो बच्चों, इसमें भी प्रश्न उसी तरह से बनेंगे, पाठ का नाम और कवि का नाम अथवा संदर्भ लिखिए। अगला प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसमें रेखांकित अंश है, नैनु रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। अब इस पंक्ति का आशय यह होगा कि कबीरदास जी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हर स्थान पर बसने वाले मेरे परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में अब बस गए हैं, तो अब मेरे नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अर्थात राम को अपनाने के बाद अब मेरे पास सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अब बच्चों, इसमें अगला प्रश्न यह है कि कबीर ने यहाँ स्वयं को किसके रूप में प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी ने यहाँ पर स्वयं को सौभाग्यवती या सुहागिन स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने अपनी मांग में अपने राम रूपी पति का सिंदूर भर लिया है। अब बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि सौभाग्यवती के नैनों में कोई दूसरा क्यों नहीं समा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा बच्चों, सौभाग्यवती के नैनों में कोई दूसरा इसलिए नहीं समा सकता क्योंकि उसमें तो पहले से ही उनके प्रीतम बसे हैं। अब अगला प्रश्न इसमें यह होगा, सिंदूर और काजल किसके प्रतीक हैं। तो बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर है सिंदूर प्रीतम के प्रेम अर्थात सौभाग्य का प्रतीक और काजल सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। बच्चों, इन दोनों के भी व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा।